आइए रुक करते हैं खबरों का। जम्मू में गुपकार अलायंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के घर शनिवार को गुपकार बैठक हुई। इस बैठक पर जम्मू कश्मीर में बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र रैना ने प्रतिक्रिया दी है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ नेताओं की आज जम्मू में बैठक हुई है। हमने तय किया है कि गुपकार एजेंडे के इन षड्यंत्रकारियों के किसी भी षड्यंत्र को हम जम्मू कश्मीर में नहीं चलने देंगे। ये गुपकार एजेंडे वाले जब सत्ता में थे तो जम्मू कश्मीर में चाहे पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजी हो, गुजर बकरवाल समुदाय के लोग हों, दलित समाज के लोग हों, पहाड़ी हों, जम्मू के डोगरे हों, रेफ्यूजी हों, लेह और करगिल के लोग हों, कश्मीर के राष्ट्रवादी लोग हों, इन सब का अपमान किया इन गुपकार गैंग वालों ने। हमेशा दो दो हाथ से इन्होंने जम्मू कश्मीर की गरीब जनता का खून चूसा है और आज ये गुपकार गैंग वाले जम्मू कश्मीर की जनता के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अमन, शांति और भाईचारे में खलल डालने का प्रयास ये गुपकार। एक सामाजिक राजनीतिक संगठन एकजुट जम्मू ने जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों के नेताओं का विरोध किया। एकजुट जम्मू के नेताओं का कहना है कि कश्मीर के नेताओं ने जम्मू के लिए कोई काम नहीं किया है, जम्मू को हमेशा पीछे रखा है। लैंड जिहाद हो, हर मामले में इन्होंने जम्मू को पीछे रखा है। इन्होंने जम्मू की राजनीति, इन्होंने जम्मू को बांटा है, अलग किया है। इसलिए आज हम यहाँ पे इनको कंडेम करते हैं और हम इनको अपना नेता बिल्कुल नहीं मानते। कश्मीर के नेताओं को हम अपना नेता नहीं मानते। जम्मू के लोग अपनी आवाज़ खुद उठाएंगे। जम्मू के एकजुट जम्मू आज एक जो है वो लोगों को हम अपने तरफ से बता रहे हैं कि एकजुट जम्मू बड़ी जल्दी आप पॉलिटिकल पार्टी बनने वाली है और उसी के साथ हम इसको। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाके में पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी नापाक हरकत को अंजाम दिया है। पाकिस्तान की ओर से सीमा पर बसे कठुआ गांव में लगातार गोलाबारी की जा रही है। इस गोलाबारी में गांव के ही कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहां लगभग रोज रात में 10 बजे गोलाबारी शुरू होती है और सुबह तक ही चलती है। ये बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान को इस लगातार हो रही गोलाबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। पहले पेड़ नहीं हुआ। मैं 3 बजे चक्की चलाई थी तो अपने भाई को भी ठोला तो यार बाहर नहीं निकले। जब ये लाइट लगी है, इस लाइट पर फैर मारते कोई बज नहीं जाए। हाँ तो मंदिर में बजती हैं, फिर मकान है इसका इसके बजती हैं। हाँ तो सब जगह गोली बजी। हाँ ये गोली बजती है। आपका भी काफी नुकसान हुआ है। हाँ हुआ तो है, हम देख ले तो हुआ तो है। मैं बोल नहीं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक स्थानीय महिला ने अनोखी पहल की है। श्रीनगर की रहने वाली एक महिला ने सार्वजनिक बाथरूम्स में महिलाओं के लिए किट रखे हैं जिसमें महिलाओं की आवश्यकता का सारा सामान होता है। उनकी इस पहल को काफी सराहा जा रहा है। तो ये खबर हम पहुंचा रहे हैं श्रीनगर से आप तक। यहां पर एक स्थानीय महिला ने अनोखी पहल की है। श्रीनगर की रहने वाली एक महिला ने सार्वजनिक बाथरूम में महिलाओं के लिए किट रखे हैं जिसमें महिलाओं की आवश्यकता का सारा सामान होता है। उनकी इस पहल को स्थानीय लोगों की तरफ से काफी सराहा जा रहा है। आगामी त्योहारों को लेकर जनपद की सुरक्षा व्यवस्था की जांच पड़ताल करने शुक्रवार को लखीमपुर पहुंची आईजी लखनऊ परिक्षेत्र लक्ष्मी सिंह ने कोतवाली सदर का औचक निरीक्षण कर कानून व्यवस्था की समीक्षा की। आईजी ने सबसे पहले कोतवाली में स्थापित महिला हेल्प डेस्क का निरीक्षण किया। डेस्क पर तैनात 2 महिला सिपाहियों से उनके कार्य के बारे में जानकारी ली। आईजी का यह निरीक्षण कोतवाली में चर्चा का विषय बना रहा। ये हमारे जनपद टीवी का भ्रमण है जिसमें यहाँ पर हमारे द्वारा क्राइम मीटिंग लेके और क्राइम और जनपद की क्या स्थिति है उसकी समीक्षा की गई। पुलिस को अपेक्षित इस दिशाओं में क्या काम करना है उसके लिए कतिपय निर्देश दिए गए। साथ ही साथ एक सर्किल का OR भी हमारे द्वारा संबोधित किया जाएगा। अभी कोतवाली सदर में निर्मित महिला हेल्प डेस्क का निरीक्षण किया गया और यहाँ पर चल रही व्यवस्था का भी।
यूपी के लखीमपुर खीरी में पराली जलाने को लेकर अभी तक कुल 54 किसानों पर कार्रवाई की गई है, जिसमें से 48 किसानों को धान पराली जलाने वाले तो 6 किसान गन्ने की पत्ती जलाने वाले हैं। वहीं अगर कुल जुर्माने की बात की जाए तो 2,85,000 के जुर्माने की नोटिस किसानों को भेजी गई है और अभी तक 70,000 की वसूली कर ली गई है। पराली जलाने को लेकर बनाई गई टीमों में लापरवाही करने वाले 11 लेखपालों को स्पष्टीकरण, 3 लेखपालों को आरोप पत्र भी दिया गया है। कुल मिलाकर धान की पराली जलाने को लेकर प्रशासन का रवैया सख्त है। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं सरकार को, आज यदि हमारा किसान पराली जलाता है उसके ऊपर मुकदमा लिखा जाता है, गन्ने की पत्ती जलाता है उसके ऊपर मुकदमा लिखा जाता है, भोले भाले किसानों को कॉलर से पकड़ के और ले जाया जाता है थाने। क्यों नहीं सरकार के सिर पे जू रिंग रही, क्यों नहीं देख रही वो कि भोले भाले किसानों पर इतने मुकदमे लिखे जा रहे हैं। ये भट्टे चल रहे हैं और ये गन्ने के मिल चल रहे हैं और ये बेलें चल रही हैं, जो इतना प्रदूषण है ये नहरों का, ये क्यों नहीं साफ सफाई हो रही, क्यों नहीं इनके ऊपर जो है ये धुआं इतना फैल रहा है। ये सारा प्रदूषण किसानों ने फैला। वहीं पंजाब के मुक्तसर में मलोट के विधायक और विधानसभा पंजाब के डिप्टी स्पीकर के अजैब सिंह भट्टी ने अपने विधानसभा क्षेत्र के मंडी लखेवाली में आगामी दौरा किया। अजैब सिंह भट्टी ने लोगों को अपील की है कि वह पंजाब के किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें और केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए खेती कानूनों का विरोध करें। उन्होंने कहा कि हम और पंजाब की सरकार भी किसानों के साथ है और किसानों के हित के लिए कुछ भी करना हमारे लिए मुश्किल नहीं है। क्योंकि पंजाब के किसान, मजदूर, व्यापारी, आड़तीए सारे इकट्ठे होके आए हैं। वो मोदी का स्यापा करन आए हैं कि उन्हें मोदी ने पंजाब नूं टारगेट किया, पंजाब नूं उजाड़न दा उन्हें मन बनाया। पंजाब की किसानी जो साडी आर्थिक व्यवस्था का धुर है उन्होंने हथ पाया और जे किसान साध्वी यौन शोषण मामले में सजा काट रहे राम रहीम की बेल को लेकर खलबली मची हुई है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री कृष्ण मूर्ति हुड्डा ने राम रहीम की बेल पर सरकार पर सवाल उठा दिए हैं। कृष्ण मूर्ति का आरोप है कि सरकार राम रहीम का नाजायज फायदा उठा रही है। उन्होंने कहा कि बिहार, मध्य प्रदेश और हरियाणा में हो रहे उपचुनाव में फायदा लेने के लिए ये बेल दी गई है। तो आपको बता दें कि बेल देने को लेकर, राम रहीम की बेल को लेकर इस समय सियासी उबाल मचा हुआ है। हम बात कर रहे हैं हरियाणा की। लगातार विपक्षी दलों की तरफ से ये निशाना साधा जा रहा है और ये बात कही जा रही है कि सरकार राम रहीम का नाजायज फायदा उठा रही है। कृष्ण मूर्ति हुड्डा ने अब सवाल उठाए हैं। इस बार अयोध्या में दीपावली बेहद ही खास होने वाली है। लोगों में भी इसके लिए उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं अयोध्या प्रशासन ने अभी से सभी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार दीपावली के मौके पर निकाली जाने वाली शोभा यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। यात्रा के लिए रथ तैयार किया जा रहा है, जिस पर बड़ी बड़ी झांकियां निकलेंगी। के आयोजन में यहाँ पर 11 झांकियाँ इस बार निकाली जा रही हैं हमेशा की तरह। और उस 11 झांकियों में जैसे हमारे देश की पूरी संस्कृति जो है वो राम की संस्कृति पे टिकी हुई है, वैसे उनके जो रामचरितमानस के जो जितने भी कांड हैं, जितने भी भाग हैं, उनके हिसाब से चाहे वो इसका उद्देश्य तो राम का अयोध्या आने का है, इस वजह से दीपोत्सव मनाया जाता है। तो उसमें राम दरबार हो गया, पुष्पक विमान हो गया, उसमें तो आप जैसा कि तस्वीरों में भी देख सकते हैं, इस बार अयोध्या में दीपावली बेहद ही खास होने वाली है। लोगों में भी इसके लिए उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं अयोध्या प्रशासन ने अभी से सभी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार दीपावली के मौके पर निकाली जाने वाली शोभा यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। यात्रा के लिए रथ तैयार किया जा रहा है, जिस पर बड़ी बड़ी झांकियां निकलेंगी और इस शोभा यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। झांकियां जो है वो भी बनाना शुरू कर दिया गया है, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। ये पूरा जो नज़ारा है अयोध्या का है। इस बार दीपोत्सव को लेकर भी खास तैयारियां अयोध्या में की जा रही है। 5 लाख से ज़्यादा दिए इस बार अयोध्या में जलाए जाएंगे, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। तो दीपोत्सव की तैयारियों से लेकर शोभा यात्रा तक की तैयारियां बेहद ही खास इस बार होने वाली हैं
और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं अयोध्या में लगातार तैयारियां की जा रही हैं। दीपावली के त्योहार को लेकर अपने अपने स्तर पर ये तैयारियां की जा रही है और कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। इस बार की दीपावली को बेहद ही खास बनाने की कोशिशें लगातार अयोध्या प्रशासन की तरफ से की जा रही है और इस कोशिश में राज्य सरकार का भरपूर सहयोग स्थानीय प्रशासन को मिल रहा है। गुजरात के भरूच में भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये भूकंप 3:39 पर आया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.2 मापी गई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने इस बात की जानकारी दी। इसका केंद्र भरूच से 36 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित था। ISR ने बताया कि भूकंप के झटके सूरत जिले में भी महसूस किए गए। भूकंप की गहराई 5.9 किलोमीटर थी। भूकंप की वजह से लोग दहशत में आ गए। भरूच के आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया कि प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार भूकंप से जान-माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। हालांकि लोगों में इसके कारण काफी घबराहट जरूर है। गुजरात के वडोदरा में बगलामुखी मंदिर के संत प्रशांत उपाध्याय के जेल में जाने के बाद उनकी शिष्या ने तमाम बड़े राज खोलने शुरू कर दिए हैं। रेप के एक मामले में प्रशांत उपाध्याय को जेल में बंद किया गया है। प्रशांत उपाध्याय की शिष्या दिशा जॉन ने कबूल किया है कि वह तंत्र साधना के लिए लड़कियों को बाबा के कमरे में भेजती थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रशांत उपाध्याय के खिलाफ एक नाबालिग लड़की ने लगातार रेप करने का आरोप लगाया है। लड़की की शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी बाबा को गिरफ्तार कर लिया है। जैसे आप लोग जानते हैं, ये बड़ौदा में प्रशांत उपाध्याय बगलामुखी में गुरु की तरह रहता था और उसने अपने जो गुरु के हिसाब से बहुत सारी साधिकाएं और जो सेवक थे उनके साथ दुष्कर्म किया ऐसी, और लोगों के साथ चीटिंग भी किया ऐसी बातें सुनने में आई थी और वहाँ पर ऐसे कंप्लेन आई। उसके हिसाब से कार्यवाही पहले की गई थी और वही कार्यवाही के मद्देनजर प्रशांत उपाध्याय जेल में था। बाद में आज से करीबन 8-10 दिन पहले और एक बहन पुलिस स्टेशन आई थी, उसने अपनी आपबीती बताई। उसमें उसने बताया कि इस उपाध्याय ने, प्रशांत उपाध्याय ने उसके साथ जब वो 17-18 साल की थी तब उसको कुछ खिला के उसके साथ बदतमीजी की है और रैप वगैरह की बातें आई उसकी स्टेटमेंट में। उसके हिसाब से गोत्री पुलिस स्टेशन में फरियाद दर्ज की गई और उस फरियाद में प्रशांत उपाध्याय, उसके साथ और 3 उसकी साधिकाएं थी, उनका भी रोल आ रहा था। उसमें से गोत्री पुलिस ने सबसे पहले दिशा उर्फे जॉन, जो ये प्रशांत उपाध्याय की खासम खास। पंजाब सरकार की तरफ से सरकारी स्कूलों को स्मार्ट स्कूलों में बदला जा रहा है। इसी के चलते पंजाब के डिप्टी स्पीकर अजायब सिंह भट्टी ने अपने विधानसभा क्षेत्र के गांव अबुल खुराना में स्कूली बच्चों को सौगात दी। सरकारी हाई स्कूल में स्मार्ट स्कूल का उद्घाटन किया गया और साथ ही बच्चों को डिजिटल शिक्षा देने के मकसद से टैबलेट्स भी बांटे गए। इस मौके पर डिप्टी स्पीकर ने कहा कि पंजाब सरकार नई तकनीक से शिक्षा देने के मकसद से स्मार्ट स्कूल बना रही है। तो ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं पंजाब से, जहां स्मार्ट स्कूलों की कवायद लगातार जारी है। पंजाब सरकार की तरफ से सरकारी स्कूलों को स्मार्ट स्कूलों में बदला जा रहा है। इसी के चलते पंजाब के डिप्टी स्पीकर अजायब सिंह भट्टी ने अपने विधानसभा क्षेत्र के गांव अबुल खुराना में स्कूली बच्चों को सौगात दी है। सरकारी हाई स्कूल में स्मार्ट स्कूल का उद्घाटन किया गया और साथ ही बच्चों को डिजिटल शिक्षा देने के मकसद से टैबलेट्स भी बांटे गए। पंजाब में कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच कांग्रेस सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की। पंजाब के कांग्रेस सांसदों और अमित शाह की इस बैठक के दौरान रेल मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। वहीं जसवीर सिंह गिल ने बताया कि पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह जल्द ही रेल मंत्री से बात करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि मामला 1 या 2 दिन में हल हो जाएगा। साथ ही किसानों के अन्य मुद्दों पर भी उन्होंने चर्चा की। उन्होंने बताया कि हमारी पहली मांग थी कि पंजाब में जो थर्मल प्लांट बंद हैं उन्हें फिर से शुरू किया जाए।
पंजाब में कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच कांग्रेस सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह से आज मुलाकात की है। पंजाब के कांग्रेसी सांसदों ने ये मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। पंजाब में भटिंडा पुलिस ने नकली करेंसी छापने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 9,50,000 की नकली करेंसी बरामद की गई है। एसपीडी गुरविंदर सिंह संघा ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि कुछ लोग नकली भारतीय करेंसी छापने का कारोबार कर रहे हैं, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उनके कब्जे से कीमती सामान जब्त किया है। एसपीडी ने बताया कि ये लोग दुकानों पर जाकर नकली नोट चलाते थे और लोगों से धोखाधड़ी करते थे। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। कृषि कानूनों को लेकर हरियाणा और पंजाब में किसानों और राजनीतिक पार्टियों का हंगामा लगातार जारी है। हरियाणा में सीएम सिटी करनाल में भी किसानों ने प्रदर्शन किया। इस पर बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। देखिए, ऐसा है कि मेरा जो एरिया है वो भी एग्रीकल्चर बेस एरिया है और वहाँ पर सभी फार्मर्स जो हैं, ये जो तीनों बिल आए हैं इनसे बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस के समय में पहले चाहे मुआवजे की बात करें, बीमा मुआवजे की बात करें, तो उस समय में उनको सिर्फ 2-2, 2.5 रुपए के चेक उन लोगों ने लिए हुए हैं। और अब जिस तरह से जो है बीमा की उनको जो पैसा मिल रहा है, लाखों करोड़ों रुपया उनको इसके उस दौरान मिला है। और इसी तरह से जो तीनों बिल हैं वो धीरे धीरे इस बात को समझ रहे हैं। जो एक राग अलापा जा रहा था बार बार MSP का, उसके बारे में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर उन्होंने भी बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अभी रबी की भी फसल जो है उसके लिए भी डिक्लेयर कर दिया MSP। तो मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ जो है कांग्रेस पार्टी और जो विपक्षी दल हैं वो सिर्फ हमारे जो कुछ किसान भाइयों को इंस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उनके बहकावे में आने वाले नहीं है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में जिला पुलिस लगातार नशा उन्मूलन की ओर प्रयासरत दिखाई दे रही है। इसी क्रम में चिचोला पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां नशीली दवाई के जखीरे के साथ 2 आरोपियों को चिचोला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने नशीली दवा के साथ उक्त स्कूटी को भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो राजनांदगांव की ये खबर ANB न्यूज आप तक पहुंचा रहा है, जहां आपको बता दें कि लगातार नशे के खिलाफ ये अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में राजनांदगांव के चिचोला पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। नशीली दवाई के जखीरे के साथ 2 आरोपियों को चिचोला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सूचना मिली कि 2 नवयुवक काले कलर की स्कूटी में पाटेकोरा बैरियर के पास नशीली दवाइयां बेचने के लिए ग्राहक ढूंढ रहे हैं। मुखबिर की सूचना के दौरान मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया। वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशन में घटनास्थल पाटेकोरा बैरियर पहुंचा, जहां चारों तरफ घेराबंदी करके 2 आरोपियों को पकड़ा। इनके पास से करीब 3936 नग गोलियां बरामद की गई, जो कि अल्पाजोलम और एल्क्रान हैं, जो पूरी तरह प्रतिबंधित। मध्य प्रदेश के भोपाल में अवैध शराब निर्माण के विरुद्ध आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां अवैध शराब निर्माण में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से बड़ी मात्रा में शराब निर्माण की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद मुखबिर से मिली सूचना पर छापेमार कार्रवाई की गई, जिसमें कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से प्लास्टिक केन में भरी 70 लीटर अवैध हाथ भट्टी शराब बरामद की। जैसा कि सभी को विदित है, शासन द्वारा भी और वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में कि अवैध कच्ची शराब और जहरीली शराब इन पे प्रतिबंध लगाया जाए, उसी तारतम्य में आबकारी विभाग और पुलिस द्वारा संयुक्त दबिश दी गई। ग्राम सोन कक्ष में जो टपरा है, बिजोरी टपरा, उसमें दबिश देने के उपरांत लगभग अलग अलग जगह शासकीय भूमि और प्राइवेट हो या अन्य जगह है, जहाँ पे अवैध रूप से जो महुआ लाहन था और अन्य चीज़ें अवैध शराब बरामद हुई है। कुल मिला के पूरे दबिश में 3350 करीबन किलोग्राम लहुआ मोहान और महुआ लाहन और 340 अवैध लीटर अवैध शराब, इसके अलावा ड्रम और अन्य चीज़ें बरामद हुई हैं। एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम के दौरान बड़ी
देश में युवा सरकारी नीतियों से खुश नहीं है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इस बाबत छत्तीसगढ़ के रायपुर के युवाओं का कहना है कि सरकार की नीतियां अच्छी नहीं हैं। कुछ समय से देश में पर्याप्त रोजगार का सृजन नहीं हो रहा है और विशेषकर युवाओं के बीच बेरोजगारी बढ़ रही है। इसके परिणाम स्वरूप कई नई समस्याएं उभर रही हैं। इस तरह के कई उदाहरण हाल के दिनों में देखने को मिले हैं, जिनमें बेरोजगार युवाओं की भूमिका अंतर्निहित है। ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। जो अभी सरकार है, युवाओं ने इसको बढ़ चढ़ के आगे चढ़ के सोचा था कि ये सरकार जब आएगी, जो पिछली सरकार थी उसने काम किया मगर उस तरह से काम नहीं किया, और जो अभी सरकार आई है युवाओं ने उसको वोट दिया, उसको लेकर आए हैं। सब भारत सरकार है उसको लेकर आए हैं, और जो जिस तरह से मोदी सरकार ने जो काम किया वो युवाओं के हित में नहीं किया है। जिस तरीके से वो सरकारी संस्थानों को प्राइवेटाइजेशन कर रही है, जैसे कि BSNL को प्राइवेटाइजेशन कर दिया है, अब वो रेलवे को प्राइवेटाइजेशन कर रही है। इस तरीके से बेरोजगारी पे और युवाओं पे बहुत बड़ा बोझ आने वाला है। बहुत बड़ी, यानी कि जो देश की जो युवा हैं वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, जिसको पूरा प्राइवेटाइजेशन कर दिया है और नई नई नौकरियाँ नहीं निकाल रहे हैं। और अर्थव्यवस्था इतनी ज़्यादा गिरी पड़ी हुई है कि अगर एक आम इंसान भी अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो वो भी नहीं कर सकता। बढ़ती हुई बेरोजगारी आज युवाओं में प्रमुख समस्या बन गई है। बेरोजगारी को लेकर युवाओं में आक्रोश है। जिस तरीके से पब्लिक सेक्टर को आज प्राइवेट किया जा रहा है, युवाओं का कहना है कि यह बहुत बड़ी आगे चल के बेरोजगारी का कारण बन सकता है। युवाओं आज रोजगार की तलाश में दर बदर भटकते देखे जा सकते हैं। युवाओं का कहना है कि जो पब्लिक सेक्टर है उनका प्राइवेटाइजेशन ना किया जाए, जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके। कैमरामैन आमिर के साथ पिंकी मंडल, ANB न्यूज़, रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दीपावली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए SSP ने विशेष दिशा निर्देश दिए हैं। प्रमुख बाजारों, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में अपराधों पर नियंत्रण और सुगम व्यवस्था के लिए SSP अजय कुमार यादव ने सतर्कता पूर्वक ड्यूटी करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस दौरान शहर के भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों और अन्य प्रमुख बाजारों पर अतिरिक्त पुलिस बल लगाते हुए लगातार पेट्रोलिंग करने, संदिग्ध व्यक्तियों पर विशेष नजर रखते हुए अपराधों पर नियंत्रण करने के निर्देश दिए गए हैं। जिले में आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए और उस दौरान कुछ असामाजिक तत्व के द्वारा चोरी, लूट और उठाईगिरी की घटनाएं होती हैं, इसको माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने संज्ञान में लेते हुए निर्देशित किया है कि पैदल पेट्रोलिंग निकाली जाए। इसके तहत कल हमारे सभी थाने के स्टाफ, इसके अलावा CSP और एडिशनल SP की टीम निकाली गई, जिसमें मोहदापारा रोड जो MG रोड है और मालवी रोड है, सराफा लाइन है, पंडरी कपड़ा मार्केट है, मरीन ड्राइव है, उस क्षेत्र में लगभग 80 से 100 के आसपास के बल के साथ पेट्रोलिंग की गई है। और थाना प्रभारियों के द्वारा सभी जो सराफा व्यवसायी है उनको हिदायत दी गई कि सामने एक CCTV कैमरा लगाया जाए, ताकि कोई भी दुर्घटना घटित होती है तो वो। राजस्थान में गुर्जर आरक्षण आंदोलन लगातार जारी है। छठे दिन भी प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक पर कब्जा जमाए रखा। गुर्जर समाज अभी भी मांगों पर अड़े हैं। इन सब के बीच अब गुर्जर आंदोलन की आंच राजस्थान के दूसरे इलाकों तक भी फैल सकती है। वहीं बावनपाड़ा में कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने गुर्जर समाज के लोगों की एक अहम बैठक ली। बैठक के बाद गुर्जर समाज ने गहलोत सरकार को साफ तौर पर अल्टीमेटम दे दिया है। बता दें कि 9 नवंबर को दौसा में भी गुर्जर आंदोलन का आगाज हो सकता है। गुर्जर समाज के नेताओं का साफ कहना है कि सरकार ने मांगे नहीं मानी तो उग्र आंदोलन होगा। वहीं गुर्जर आरक्षण से संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला आज दौसा पहुंचे। तो देखा, जो संगठन देखा वो काबिल तारीफ, बहुत ही बढ़िया रहा। और 9 तारीख की जैसा खूंटला जी ने कहा है, बहुत बढ़िया बात कही है। हम सब आपके साथ हैं। अब आंदोलन की रूपरेखा 9 तारीख को ही होगी, जारी रहेगी। सामान्य रहेगा या फिर कुछ जैसे सरकार कह रही है जो सामान्य रहेगा या जारी रहेगा? सामान्य, शांतिपूर्वक। सरकार से आपकी वार्ता भी हो रही है,
नीरज के पवन आपके संपर्क में है, सरकार की बात कर रहे हैं, क्या एक मतलब कहाँ अड़चन आ रही है, समाधान? वो देखते हैं क्या। यूपी के अंबेडकर नगर में नगर पालिका परिषद टांडा द्वारा मालवाहक वाहनों से अवैध वसूली के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ और अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के नेतृत्व में सभी व्यापारी संगठनों ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही नगर पालिका टांडा का घेराव भी किया गया। इस दौरान व्यापारियों ने कहा कि नगर पालिका टांडा के द्वारा व्यापारियों का शोषण किया जा रहा है। नगर में प्रवेश करने वाले मालवाहकों से पैसा वसूलने का आरोप भी लगाया गया है। गुंडई के बल पे टैक्सी स्टैंड के ठेकेदार मालवाहकों से गाड़ियों को दौड़ा दौड़ा के शहर के कोने कोने में, शहर के बाहर से भी अवैध वसूली करते हैं। इसका व्यापारी समाज, व्यापारी वर्ग के लोग विगत 1.5 वर्षों से लगातार विरोध करते चले आ रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मजबूर होकर हम लोगों को प्रशासन को अल्टीमेटम देके आज नगरपालिका घेराव करने की चेतावनी दी गई और किया जाएगा। 1 लाख करोड़ की जीएसटी व्यापारी देता है, व्यापारी सही सरकार चल रही है, कंडीशन हो गया है, एकदम मनमानी पे उतारू हो गए प्रशासन। एक बात ये बताएं, जिस तरीके से आप भाजपा में जिला कार्यकारिणी में पदाधिकारी हैं, उसके बावजूद भी प्रशासन में आपकी एक पैठ है, सरकार में एक पैठ है, उसके बावजूद भी आपकी नहीं सुनी जा रही, क्या मानते हैं? नहीं तो ये शासन की मंशा के विपरीत है। हरियाणा के टोहाना रतिया रोड स्थित अनाज मंडी के बाहर राइस मिलरों और आड़तियों ने जमकर हंगामा किया। मार्केट कमेटी सचिव, मंडी सुपरवाइजर पर गेट पास के नाम पर रिश्वत मांगने के आरोप लगाते हुए बवाल काटा। अनाज मंडी में कार्यरत मार्केट कमेटी अधिकारियों और कर्मचारियों पर राइस शेलर मालिकों ने भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने राइस मिलरों को समझाकर मामले को शांत कराया, लेकिन राइस मिल मालिक अधिकारियों पर गेट पास जारी करने के नाम पर बेवजह तंग करने का आरोप लगाते हुए कर्मचारियों के तबादले करने की मांग करते नजर आए। ऊपर से सीएम साहब के ऑर्डर आए थे भी आपका कोई गेट पास का लफड़ा नहीं, आप मंडी में ट्राली भेजो और आपका गेट पास बाद में कटता रहेगा। आप जमींदार परेशान मत हो, हम आपका एमएसपी पे एक एक रेट लेंगे, एक एक दाना लेंगे। आज वो माल मार्केट में लिखा नहीं हुआ और मार्केट में मंडी में माल तुल गया, वो और तुल के फार्मरों का माल तुल के और मिलों में चला गया। अब गेट पास ये काट नहीं रहे, उस गेट पास के बदौलत से हमें पेमेंट मिलनी है। जमींदार हमारे डंडा दे रहे हैं, आप पेमेंट दो हमें। यूपी के बुलंदशहर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और पुलिस बदमाशों के आगे बेबस है। बदमाशों ने किराना व्यापारी के अपहरण के बाद हत्या कर दी। आपको बता दें कि बुलंदशहर कोतवाली देहात क्षेत्र में रहने वाले किराना व्यापारी राजेंद्र का उसी के दोस्तों ने अपहरण कर 7 लाख की फिरौती की मांग की। व्यापारी के परिजनों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कई टीमें गठित की और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। यूपी में लगातार अपराध का स्तर बढ़ता ही जा रहा है और कई जगहों पर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर ही ऐसी वारदातों में शामिल होने के आरोप लगते रहते हैं। ऐसा ही मामला बदायूं से सामने आया, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी देखने को मिली। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राजकीय मेडिकल कॉलेज में एक्सरे टेक्नीशियन की पिटाई कर दी। मामला सीसीटीवी में कैद हो गया है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां कूड़े के ढेर में एक नवजात का शव पाया गया। ये मामला कोतवाली क्षेत्र के माधोनगर स्थित चंद्रलोक कॉलोनी का बताया जा रहा है, जहां कूड़े के ढेर में नवजात शिशु का शव देखकर स्थानीय लोगों ने इस मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और नवजात के शव को अस्पताल में पहुंचाकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पंजाब के होशियारपुर में उद्योग और वाणिज्य कर मंत्री पंजाब सुंदर श्याम अरोड़ा ने शहर में विकास कार्यों की शुरुआत की। वहीं उन्होंने अपने निवास स्थान पर लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका मौके पर ही हल किया। वहीं उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार पर नाराजगी दिखाते हुए कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के लोगों के साथ बदले की भावना से काम कर रही है। चाहिए है किसानों की मंगां जायज़ ने। अज जो पिछले 1 महीने तो वध समा हो गया वो सड़कों पर बैठे ने और जे पंजाब की किसानी रुल गई तो पंजाब का बिजनेस
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਪਾਰ बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। आपको बता दें कि जो बाइडेन ने बाजी मार ली है, अमेरिका में बाइडेन ने मारी बाजी। इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रंप को हराकर बनेंगे 46वें राष्ट्रपति। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका से भारतीय मूल की कमला हैरिस होंगी उपराष्ट्रपति और ये बड़ी जानकारी एनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। अमेरिका में बाइडेन ने बाजी मार ली है, ये बाजी ट्रंप हार चुके हैं और बाइडेन ट्रंप को हराकर अब 46वें राष्ट्रपति के तौर पर पद की शपथ लेंगे। वहीं भारतीय मूल की कमला हैरिस उपराष्ट्रपति के पद पर अब नवाजी जाएंगी। अमेरिका में बाइडेन ने बाजी मार ली है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर एनबी न्यूज पर इस समय आप देख रहे हैं। ट्रंप को हराकर 46वें राष्ट्रपति बनेंगे बाइडेन, भारतीय मूल की कमला हैरिस उपराष्ट्रपति होंगी। इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रंप को हराकर 46वें राष्ट्रपति बनेंगे जो बाइडेन और भारतीय मूल की कमला हैरिस उपराष्ट्रपति होंगी। और आइए अब रुक करते हैं खबरों का। पंजाब के जगरांव में पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान जारी है। वहीं CIA स्टाफ पुलिस ने जगरांव इलाके में नशीली गोलियां बेचने वाले 2 लोगों को काबू करने में सफलता हासिल की है। दरअसल इस बारे में बात करते हुए जगरांव के SSP चरणजीत सिंह सोहल ने बताया कि काबू किए गए दोनों आरोपी राजस्थान से नशीली गोलियां लाकर जगरांव इलाके में बेचते थे। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जगराओं ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਰਤਪੁਰ ਸਿਕਰੀ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਡਿਊਰਿੰਗ पंजाब के संगरूर के संत लोंगोवाल कॉलेज के 3 प्रोफेसर्स का नाम अमेरिका की यूनिवर्सिटी के टॉप 2 साइंटिस्ट में आया है, जिसके चलते जिला संगरूर का नाम पूरे भारत में रोशन हो गया। ये जानकारी उनको ऑनलाइन वेबसाइट में मिली, जहां पर संत लोंगोवाल कॉलेज के 3 प्रोफेसर्स का नाम मौजूद है। इसके बारे में पूरी जानकारी देते हुए कॉलेज के प्रोफेसर्स ने बताया कि उन्हें बेहद खुशी हो रही है। बता दें कि भारत में करीब 1300 से ज्यादा वैज्ञानिकों का नाम इस लिस्ट में घोषित किया गया। हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे देश में जो प्रोफेसर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो ऐसा काम कर रहे हैं जो वर्ल्ड लेवल पर रिकॉग्नाइज हो रहा है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी USA ने एक रिसर्च की और उन्होंने टॉप 2% साइंटिस्ट की एक लिस्ट बनाई और उसमें देश भर से 1500 से ज़्यादा प्रोफेसर। हरियाणा के फतेहाबाद में 28 वर्षीय विवाहिता का अपहरण के बाद दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। विवाहिता की शिकायत पर गांव के 2 युवकों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि फतेहाबाद के गांव बीराबदी का ये पूरा मामला है। पीड़िता के बयान दर्ज कर लिए गए हैं और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। वुमन है और इसमें पीड़िता ने अपने बयान दर्ज करवाए थे और जिस पर मुकदमा दर्ज करके बाद तफ्तीश आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। पीड़िता ने क्या आरोप लगाए हैं?
पीड़िता ने आरोपी क्राइम अगेंस्ट वुमन है जी। और पुलिस क्या कार्रवाई करिएगा अभी? अभी 164 वगैरह के बयान वगैरह करवा दिए गए हैं और उसके बाद अब जैसे भी जल्द से जल्द उसकी कॉपी हासिल कर। देर रात हरियाणा के अंबाला में कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। हरियाणा से पंजाब में यूरिया की सप्लाई कर रहे 5 वाहनों को कब्जे में लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। बता दें कि इन दिनों पंजाब में मालगाड़ियां नहीं जा रही तो राज्य में यूरिया की कमी हो गई है, जिसके चलते हरियाणा के डीलर पंजाब में अंबाला के हिस्से की सप्लाई करने में लगे हुए हैं ताकि महंगे दामों पर यूरिया बेचा जा सके। कृषि विभाग का कहना है कि ये सब उनकी जानकारी के बिना ही हो रहा था। जिस डीलर के पास सप्लाई आई थी उसका लाइसेंस रद्द किया जाएगा और आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वाले ट्रक थे, इन ट्रकों से दूसरे ट्रकों में सामान पलटा जा रहा था और मौके पर दोनों तरह के ट्रक हमने पाए भी हैं और इन ट्रकों के बाद ये ट्रैक्टर के माध्यम से निकटवर्ती राज्य में खाद की सप्लाई की जा रही थी जो कि गैर कानूनी है और मौके पर कोई ऐसा प्रमाण या कोई ऐसे दस्तावेज हमने नहीं पाए हैं जिससे ये साबित हो सके कि ये सामान किसी अपने गंतव्य पर जा रहा था। तो बनती कार्रवाई के लिए हमने पुलिस से अधिकारियों से अनुरोध किया और आज इनको प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव यूपी में लगातार अपने संगठन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अयोध्या पहुंचे शिवपाल यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है लेकिन लोगों का बुरा हाल है, इसलिए अब संगठन तैयार है और समाजवादी लोगों के साथ गठबंधन कर बीजेपी को देश और प्रदेश से हटाने का काम करेंगे, क्योंकि बीजेपी की सरकार है। जो भी कानून ला रही है वो देश हित में नहीं है और अभी तक कोई भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। अब हमारा प्रयास है कि जितने भी समाजवादी और जितने भी उपेक्षित लोग हैं सब एक हो जाएंगे। हमारा प्रयास 1 साल से चल रहा था। अब हमने तय किया है कि अलायंस करेंगे, गठबंधन। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी हमारी रहेगी, चुनाव चिन्ह हमारा जावी रहेगा और अलायंस करके भारतीय जनता पार्टी को देश और प्रदेश से हटाया जाए। यूपी के संत कबीर नगर जिले में एक सनसनी फैलाने देने वाला मामला सामने आया है। बेलहर थाना क्षेत्र में एक 7 वर्षीय मासूम 3 दिन पहले खेत से गायब हुई थी। तीसरे दिन मासूम का शव नाले से पाया गया। पुलिस ने शव को नाले से बरामद किया है। मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है। जानकारी के अनुसार करवा चौथ के दिन पिता के साथ मासूम खेत में गई थी। वहीं मासूम का शव खेत से 500 मीटर की दूरी पर जंगल के किनारे मिट्टी में दबा मिला। थाने को अप्रोच किया, जिसके संबंध में तत्काल 363 IPC अपहरण का अभियोग पंजीकृत करके तलाश चालू किया गया। 5 तारीख को पुलिस टीम के सहयोग से लड़की के कपड़े भी कुछ बरामद हुए शाम के टाइम में। इसके बाद इस घटना को अत्यंत सीरियसली ढंग से लिया गया। फील्ड यूनिट भी भेजा गया। कल ड्रोन कैमरा और डॉग स्क्वाड के साथ मेरे द्वारा स्वयं भी तलाश कराई गई थी। कुछ संदिग्ध को लेकर पूछताछ की गई थी। इसी क्रम में घटना का खुलासा हुआ है। एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के जिले सिद्धार्थनगर के लोटन से एक बड़ा मामला सामने आया है। दरअसल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कैंपस में एक बिल्डिंग के तोड़े जाने का वीडियो वायरल हुआ है, लेकिन इस जर्जर बिल्डिंग के टूटने में बड़ा मामला ये है कि बिना किसी लिखित आदेश के ही प्रभारी चिकित्सा अधिकारी लोटन के मौखिक आदेशों पर इसे तोड़ा गया है और हाईकोर्ट के भी आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जबकि हाईकोर्ट ने 2 दिसंबर तक ध्वस्तीकरण पर रोक लगाई है। वहीं इस मामले में जिले के जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है और इसके लिए सीएमओ से पूछा गया है कि किस आधार पर यह कार्रवाई की गई। देखिए, ये चीज़ संज्ञान में आई है कि कोई जर्जर बिल्डिंग थी जो स्वास्थ्य ये CSC द्वारा ढाई गई है। तो इसमें हमने सीएमओ को बताया है और पूछा है कि जो प्रक्रिया है वो फॉलो की गई है, नहीं की गई है, और नहीं की गई है तो फिर उसमें अग्रतर क्या कार्रवाई हुई। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे।
ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANP न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के हरिद्वार जिला पंचायत की बोर्ड बैठक में सर्वसम्मति से गन्ने का भाव, कुंभ के बजट से सड़क निर्माण समेत 5 प्रस्ताव पास हुए। लेकिन इसी बीच जिला पंचायत सदस्य विजेंद्र चौधरी ने आरोप लगाया कि राफ अफाक अली अध्यक्ष पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। वो देहरादून जाकर खुद को हरिद्वार जिला पंचायत का अध्यक्ष बताकर विजिटिंग कार्ड देकर आते हैं। इसको लेकर दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। झबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल और अन्य सदस्यों ने मामले को जैसे तैसे शांत करवाया। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया वो दुखदाई है, लेकिन चर्चा हुई और मीटिंग बहुत ही सफल रही। और राव साहब गुस्से में थे, उधर विजेंद्र जी गुस्से में थे, तो कुछ चीज़ें हो जाती है और उसको सबको कंट्रोल किया गया। माननीय अध्यक्ष जी द्वारा, हमारे द्वारा उसको कंट्रोल किया गया और ये मीटिंग सफल रही। साहब मैं पहले अध्यक्ष था, पहला किसी के पास कार्ड रहा होगा। अब मैं वर्तमान में उपाध्यक्ष हूँ। मैं उपाध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष का कार्ड देता हूँ। उन्होंने पहले भी मेरे खिलाफ एक वो दिया था कि होम लोन दे दिया, नियुक्ति कर दी। वो थोड़ा सा पार्टी विशेष के वो विरोध में वो रहते हैं। और मैं तो संविधान और उसको मानता हूँ, संस्कारों को, और संविधान ने मुझे अध्यक्ष बनाया था, आज उन्हें बना रखा। प्रक्रिया चल रही, कल हो सकता है फिर मैं अध्यक्ष बने। तहरीर दे दो, वो तो उन्होंने पहले भी मेरे खिलाफ सचिव को तहरीर दी थी कि इन्हें बर्खास्त किया जा। आज भी भरे सदन में चौधरी सुशील साहब ने, विजेंद्र जी ने, अध्यक्ष जी ने कहा कि तुम्हें ही लेटर मिलेगा, तुम ही बर्खास्त हो गए। अब भाई इन्हें पता नहीं है कौन से उससे बर्खास्त करावेंगे, सत्ता है। अब इन्होंने मुझे भरी पंचायत में कहा है, जिला पंचायत में, कि तुम्हें जल्दी लेटर। केंद्र सरकार के 3 खेती विरोधी कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे भारतीय किसान यूनियन उग्राहा के सदस्यों ने पंजाब के मानसा शहर में रोष मार्च करके बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष सूरज छाबड़ा के घर के बाहर धरना लगाने का प्रयास किया। लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर सूरज छाबड़ा के घर की तरफ किसानों को नहीं जाने दिया। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में जिला पुलिस लगातार नशा उन्मूलन की ओर प्रयासरत दिखाई दे रही है। इसी क्रम में चिचोला पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, जहां नशीली दवाई के साथ 2 आरोपियों को चिचोला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने नशीली दवा के साथ उक्त स्कूटी को भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। और वहीं हम आपको जानकारी दे दें, बिहार के रोहतास जिले के अकौड़ी गांव से, जहां ग्रामीणों ने खाद्य आपूर्ति दुकानदार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल ग्रामीणों का कहना है कि वो डीलर के व्यवहार से परेशान हैं। ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा कि डीलर का व्यवहार लाभुकों के प्रति अच्छा नहीं रहता। वहीं खाद्यान्न देने में भी कटौती की जाती है। काफी दूर होने के कारण राशन के उठाव में भी परेशानी होती है, जिसके चलते ग्रामीणों ने कार्ड को स्थानांतरित करने की मांग की है। तो जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि राशन डीलर की मनमानी से ग्रामीण काफ़ी परेशान हैं और आज उन्होंने कार्ड स्थानांतरित करने की मांग की है। एक साथ ये ग्रामीण इकट्ठा हो गए और उन्होंने दुकानदार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बिहार के रोहतास जिले का ये मामला है। दरअसल ग्रामीणों का कहना है कि वो डीलर के व्यवहार से काफ़ी परेशान हैं। दिक्कत क्या बाटे जो कि हमने के फ्री वाला दिहला रामजी सिंह दोबारा करी जब हो तो कहना कि नहीं राम जी दिया जा हो हम ना। अच्छा, यही सामने की चाहते हैं तो कि यही मिलो।
उत्तर प्रदेश सरकार एक तरफ भूमाफिया गरीब असहाय लोगों की मदद का बीड़ा उठाए हुए है और वहीं दूसरी ओर फर्रुखाबाद में स्थानीय पुलिस सरकार को बदनाम करने के लिए दबंगों से मिलकर पीड़ित पक्ष को प्रताड़ित कर रही है। फर्रुखाबाद पुलिस की गुंडई इतनी बढ़ गई है कि प्रशासन के किसी भी आदेश को किनारे कर अवैध कब्जा करवाकर पैसों के लेन देन में मस्त हो गई है, जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुआ है। पुलिस दबंगों से सांठगांठ कर पीड़ित महिला को जबरदस्ती खींच कर ले जा रही है। वहीं महिला कांस्टेबल उसके साथ अभद्रता और मारपीट कर रही है। हमारे साहब मेरी जो ज़मीन थी, मेरी प्रति ज़मीन थी जो थी मेरे बाबा ग्राम की, तो उसमें कि मेरे पापा ने जी बेची थी, तो उसमें जो मेरी बच्ची बची हुई है उस पर जो मतलब मेरे ताऊ राम तीरथ और उनके दामाद राजवीर साग के वो लोग कब्जा कर रहे हैं उस पर। जब मैंने उनको कब्जा करने को रोका तो उन्होंने पुलिस बुला ली। पुलिस ने मेरे संग मारपीट की, मेरे भाभी को भी मारा, जो आप देख चुके हैं वीडियो में। तो पुलिस ने भी मतलब बेरहमी से उनको पीटा, उनको मतलब हाथ उठाया, उनको मतलब मारा उनको। कौन थे पुलिस वाले? पुलिस सर एक दरोगा साहब थे, अभय सिंह, और उनके साथी थे कांस्टेबल और लेडीज पुलिस ऑफिसर थी। जो अभय सिंह कहाँ तैनात है? सर फतेह कोतवाली में सर है ये। सर एक जमीन है दो भाइयों की, जिसका अभी बंटवारे का एक सूट उप जिला मजिस्ट्रेट महोदय के यहाँ विचाराधीन है, और उस पर जो है 2 बार पहले भी रोक लग चुकी है, और 6 तारीख को पुनः भी एसडीएम सदर द्वारा ये कहा गया कि वहां पर विवाद ना हो, अभी भाइयों में बंटवारा नहीं हुआ है, तो वहां रोक लगाई गई। लेकिन उसके बावजूद भी वहां जो है जो स्थानीय लोकल पुलिस है वो अपना सांठगांठ करके वहां पर आए दिन इन लोगों को प्रताड़ित कर रही है। वहां पर एक महिला जिसका कि गेट है और जमीन भी उन्हीं की है, उसके बाद उसे महिला कांस्टेबल और अभय सिंह जो दरोगा जी हैं फतेहगढ़ कोतवाली के, उन्होंने उसको महिला के साथ गाली गलौज और अभद्रता की, और उसके साथ जो है छेड़खानी और मारपीट करने का पूरा प्रयास किया है इसमें। और जबकि न्यायालय से ऊपर ये नहीं है, मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है वहां पर निर्माण कार्य रोकने का, उसके बावजूद भी ये आए दिन इनका वहां। इंदौर रेंज के डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने 10 तारीख को होने वाली मतगणना को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के बारे में पत्रकारों से चर्चा की। डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने बताया कि 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। स्ट्रांग रूम के पास सीपीएफ की टुकड़ी लगाई गई है, वहीं दूसरे लेयर में एसएफ की टुकड़ी लगाई गई है और तीसरे लेयर में जिला बल को लगाया गया है। वहीं पुलिस के आला अधिकारियों को भी तैनात किया गया है और 24 घंटे एक राजपत्रित अधिकारी की ड्यूटी भी वहां लगाई गई है। हम जानते हैं कि आगामी 10 तारीख को मतगणना तय की गई है और उस मतगणना के दिन पूरी तरह से अचूक व्यवस्था हो, अभेद्य व्यवस्था हो, सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से निष्कंटक हो, पूरी तरीके से प्रभावी हो। इसके लिए 3 स्तरीय व्यवस्था की गई है। वहाँ पर जहाँ सीएपीएफ की एक टुकड़ी लगाई गई है, सीएपीएफ की टुकड़ी पूरी तरह से जो स्ट्रांग रूम है उसके पास में लगाई गई है। उसके बाद दूसरे लेयर में एसएफ की टुकड़ी लगाई गई है और तीसरे लेयर में जिला बल का लगाया गया है। सिर्फ यही नहीं, वहाँ पे लगातार बाहर की तरफ जो स्थानीय अधिकारी हैं, मुख्य तौर पे जो सीएसपी और एडिशनल एसपी हैं, उनकी भी ड्यूटी है। 24 घंटे एक लगातार अधिकारी जो कि राजपत्रित अधिकारी होंगे, जो डीएसपी और सीएसपी रंग के अधिकारी होंगे, उनको लगातार उनकी ड्यूटी वहाँ पर तय की गई है, उनकी जिम्मेदारी। उल्लास और उमंग का पर्व है दीपोत्सव। इस पर्व की एक रंगीनियत आंगन में बनी रंगोली से भी है। घर आंगन को शोभित करने वाली रंगोली बनाना तो सब चाहते हैं, लेकिन बनाने का तरीका सबको नहीं आता। इसी के चलते संस्कार भारती मालवा प्रांत और इंदौर प्रेस क्लब ने एक कार्यशाला का आयोजन रखा है, ताकि इंदौर प्रेस क्लब के सदस्य और पत्रकारों के परिजन आसान तरीके से रंगोली बनाना सीख सकें। संस्कार भारती के चित्रकला विभाग की प्रमुख शुभा ताई वैद्य ने रंगोली विद्या की बारीकियां साझा की। किस तरह की ये वर्कशॉप है, किस तरह से बच्चों को प्रशिक्षण दे, क्या शुरुआत दौर में होता है? ये तो विधा बहुत पुरानी है और बहुत सरल और सहज है। हम लोग कितने भी बड़ी से बड़ी इस रंगोली इस टेक्निक से, इस शैली से हम लोग बना सकते हैं। इसमें हमारे भारतीय संस्कृति के सभी चिन्ह आते हैं, जैसे स्वस्तिक है, गदा है, पद्म है, गोपद्म है, पूरा इसमें आके हम लोग वो डेकोरेशन कर लेते हैं। शुरुआत तो पहले सफ़ेद रंगोली से ही हम लोग चिन्ह बनाना सिखाते हैं। लाइन किस तरह से खींचनी 5 उंगली से वो भी सिखाते हैं, और इसकी प्रैक्टिस हो जाने के बाद रंग की तरफ चले जाते हैं। आपका नाम? मैं श्रीमती शुभा प्रकाश वैद्य, वरिष्ठ चित्रकार, मालवा प्रांत संस्कार भारती। इंदौर प्रेस क्लब द्वारा संस्कार भारती के साथ में एक रंगोली
प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा रहा है और रंगोली सीखने का भी आयोजन किया गया है। तो परिवार के जितने भी सदस्य हैं, जो मेंबर्स के सदस्य हैं, उनके परिवार के जो लोग सदस्य हैं वो यहाँ आए हैं और अभी लगातार 2 दिनों तक ये रंगोली सीखेंगे और उसके बाद अपने घरों के आंगन को सजाएंगे। क्योंकि दिवाली का त्यौहार है और रंग रोगन का त्यौहार है, दीपों का त्यौहार है और घर में रोशनी के साथ साथ कलरफुल रहे, इसके लिए घरों में रंगोली बनाई जाएगी। इसका प्रशिक्षण देख सकते हैं आप कितनी बड़ी संख्या में आज यहाँ मौजूद है। लॉकडाउन के बाद में ये पहला आयोजन इंदौर प्रेस क्लब में रखा गया है, तो एक अच्छा रिस्पांस भी है और सकारात्मक ऊर्जा भी। उत्तराखंड के जोशीमठ नगर से 15 किलोमीटर आगे बद्रीनाथ की ओर जा रहा एक यात्री वाहन अनियंत्रित होकर लगभग 200 मीटर नीचे गहरी खाई में जा गिरा। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घायल का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोशीमठ में चल रहा है। अभी भी घायल की हालत काफी नाजुक है। वहीं इस दुर्घटना में 2 लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। ये आज टैया पुल के पास में एक जो टैक्सी गाड़ी है वो लगभग 250 मीटर नीचे गहरी खाई में अलकनंदा नदी पर गिर गई थी, जिसमें ड्राइवर सहित कुल 4 लोग बताए जा रहे थे और उसमें से एक व्यक्ति जो इंजर्ड है उसको हमने रेस्क्यू करके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोशीमठ में भर्ती करा लिया गया है। उसका इलाज चल रहा है डॉक्टरों के द्वारा। और एक जो ड्राइवर है उसकी डेड बॉडी मौके पे मिली थी, उसको भी रेस्क्यू कर लिया गया है। 2 व्यक्ति मिसिंग बताए जा रहे हैं क्योंकि गाड़ी भी और 2 व्यक्ति भी में से एक व्यक्ति को बहते हुए देखा स्थानीय लोगों के द्वारा। तो उस संबंध में SDRF की टीम और पुलिस वहाँ पे रेस्क्यू कर रही है और उनकी खोजबीन की जा रही है। ऐसा घटना का क्या कारण रहा होगा? घटना का भी स्पष्ट कारण तो नहीं पता चल पा रहा है, लेकिन वहाँ पे जो क्रैश बैरियर था वो टूटते हुए गाड़ी नीचे नदी। क्रिकेट प्रेमियों को अब क्रिकेट की बेहतर कोचिंग करने के लिए दिल्ली, महाराष्ट्र जैसे बड़े शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। अब रुड़की में भी क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी से क्रिकेट के गुर सीखने को मिलेंगे। उत्तराखंड में पहली MS धोनी क्रिकेट एकेडमी का उद्घाटन आने वाली 3 दिसंबर को होने जा रहा है। एकेडमी में BCCI के कोच ट्रेनिंग देंगे। एकेडमी के मैनेजर ने बताया कि हमारी कोशिश है कि छोटे छोटे शहरों में भी क्रिकेट की अच्छी शिक्षा मिल सके, इसलिए अब तक देश में करीब 35 एकेडमी खोली जा चुकी हैं। और MS धोनी क्रिकेट एकेडमी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है रुड़की में। और यहाँ पे जो है जो मॉडर्न टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी और बेस्ट ऑफ कोचेज सब आके यहाँ बच्चों को सिखाएंगे और इससे यहाँ के मुझे उम्मीद है कि रुड़की नहीं पूरा उत्तराखंड के टैलेंट को फ़ायदा मिलेगा। एकेडमी हम लोग 3 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं, 3 दिसंबर से। और वहाँ से हम एडमिशन तो अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। 3 दिसंबर से हमने प्रैक्टिस स्टार्ट करी है और आज अच्छा सुझाव दिया कि एक मैच के साथ, प्रेस और पुलिस का मैच के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे और हमारे कोचेज उससे पहले आ जाएंगे और सारा प्रोग्राम हमारा सेट है। कोचेज भी ऑलमोस्ट सब डिसाइडेड है, तो अब उम्मीद है कि बहुत अच्छा होगा यहाँ पे। उत्तराखंड के जोशीमठ महिला स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र की स्वास्थ्य व्यवस्था वेंटिलेटर पर है। यहाँ पहले सामुदायिक केंद्र में डॉक्टर और नर्स अपनी सेवाएं देते थे, क्योंकि जोशीमठ का एकमात्र महिला स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र था। यहाँ जोशीमठ की तमाम सुदूर इलाकों और गांवों की महिलाएं अपना इलाज करवाने आती थीं, लेकिन आज इस महिला स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र में डॉक्टर या मरीज नहीं बल्कि जंगली जानवर नजर आते हैं। इस बारे में ग्रामीणों का कहना है कि ये सामुदायिक केंद्र करोड़ों रुपए की लागत से बना था, जो अब धीरे धीरे खंडर का रूप लेता जा रहा है। उन्होंने बताया कि कई बार शिकायत के बाद भी प्रशासन अपनी जिम्मेवारी में ढीला रवैया दिखाता रहा है। उनका ये भी आरोप है कि इस जगह पर मोर्चरी बना दी गई है, जिससे उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मोर्चरी बीच रास्ते में ही बनी हुई है। हॉस्पिटल यहाँ पर जो ये महिला हॉस्पिटल गोरंगांव के में ये महिला हॉस्पिटल आता है, ये पूर्व में आज से अगर हम 10-12 साल पहले की बात करें तो उससे पहले बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में था और जोशीमठ का एकमात्र महिलाओं के लिए स्वास्थ्य केंद्र ये महिला हॉस्पिटल संजीवनी का कार्य करता था। यहाँ पर महिलाओं के हर प्रकार का उपचार और बच्चों का यहाँ पर उपचार होता था बहुत बेहतरीन तरीके से। यहाँ पर नीचे की साइड ये डॉक्टर आवास है, बगल में डॉक्टर आवास है, यहाँ ऊपर भी डॉक्टर आवास था। डॉक्टर यहाँ पर भरपूर मात्रा में रहते थे और एक बहुत ही अच्छा माहौल यहाँ पर था। लेकिन उसके बाद से इस महिला हॉस्पिटल कुछ इस तरीके से उजाड़ा गया है कि अपनी सुविधाओं के लिए इसे बाजार का जो हॉस्पिटल है वहाँ शिफ्ट कर दिया गया और इसे आज बंजर इस हाल में छोड़ दिया गया है कि यहाँ भालू पड़े रहते हैं। शुरुआती समय में इन्होंने कुछ समय पहले यहाँ पोस्टमार्टम किया और उसके बाद जो ऊपर डॉक्टर आवास हुआ करता था उसे तोड़कर वहाँ उन्होंने मोर्चरी तक।
स्टॉप चाइल्ड लेबर का भले ही नारा दिया जाता हो, लेकिन हकीकत में पेट के खातिर गरीब बच्चों के लिए सरकार के ये नारे पूरी तरह से छलावा हैं। जबकि शहर की गंदगी के बीच कूड़ा बीनने वाले इन मासूमों का जीवन कूड़े के ढेर में ही मिलकर रह गया है। और धरातल पर सरकारी योजनाएं कहाँ हैं, ये सवाल सरकार की योजनाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें काशीपुर क्षेत्र से सामने आई हैं, जिन्हें देखने के बाद आप भी उन अधिकारियों के लिए सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को किस तरीके से निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। काशीपुर के नगर निगम की ओर से शहर और गांव को स्वच्छ बनाने के लिए डोर टू डोर घरेलू कूड़ा कचरा लेने के लिए वाहन चलाए गए और वाहन में एकत्र कूड़ा कचरा मानपुर रोड पर खाली प्लॉट में इकट्ठा किया जाता है। और ये कूड़ा आजकल कुछ पैसों के लालची लोगों की नजरों में बना हुआ है, जिसके लिए वो कुछ नाबालिग बच्चों के परिवार की मजबूरी का फायदा उठाकर कूड़े कचरे में नौनिहालों से 80 रुपए बोरे के हिसाब से लोहा प्लास्टिक इकट्ठा करवा रही हैं। लेकिन इन लोगों को अपने फायदे के चक्कर में नौनिहालों को होने वाली बीमारियों की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। पालिका का कूड़ा आता है काशीपुर का, वहाँ फेंका जाता है। वहाँ पे कुछ दिनों से कुछ बच्चे हैं जो कूड़ा फेंकने मतलब कूड़ा बिनने आ रहे हैं। मुझे ये सूचना 2-3 दिन पहले मिल गई थी, तो मैंने आज दिन में जाके छापा मारा, तो वाकई में यहाँ 4-5 बच्चे कूड़ा बिन रहे थे। ना उनके पास मास्क है, ना उनके पास हाथों कुछ मतलब कोई भी उनकी सेफ्टी नहीं है। कोई ठेकेदार है, कुछ नासिर टाइप का नाम है उसका, और वो उनसे कूड़ा बिकवाता है। और 80 रुपये मतलब 80 रुपये का एक वो जाता है, बोरा जाता है। तो उसमें ये बच्चे बोल रहे हैं कि हम डेली आते हैं और कूड़ा बीनते हैं। और जब इस कोरोना टाइम पे भी इतनी ज़्यादा महामारी हो रही है, कोई प्रशासन का कोई भी यहाँ पे इनका वो नहीं है कि देख के इनके लिए कोई कार्रवाई की जाए। अभी भी पुलिस आई थी और देख के चली गई है, उन्हें बोला कि हम कार्रवाई करेंगे। मैंने बताया कि बच्चे इतने दिनों से यहाँ पे कूड़ा बीन रहे हैं और कोरोना के टाइम पे जहाँ पे हम इतनी सेफ्टी लग रहे हैं, पूरा काशीपुर इस चीज़ के लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन हम खुद इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। कह रहे हैं कि बच्चों का स्थिति कैसी है, मतलब घर की स्थिति को देख। उत्तराखंड के धौलीगंगा पावर स्टेशन में 46वें NHPC स्थापना दिवस का कार्यक्रम सादे समारोह के रूप में आयोजित किया गया। इस अवसर पर पावर स्टेशन के अस्पताल में रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। इस शिविर में पावर स्टेशन के अधिकारियों और कर्मचारियों के परिजनों ने रक्तदान किया। वहीं उत्तराखंड के टिहरी में चंबा नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत पुरानी टिहरी रोड पर महिंद्रा फाइनेंस कंपनी ने चंबा स्थित मसीहा अस्पताल को एम्बुलेंस भेंट की। दरअसल महिंद्रा फाइनेंस कार्यालय चंबा में आयोजित एक कार्यक्रम में महिंद्रा फाइनेंस के उच्च अधिकारियों ने चंबा मसीहा अस्पताल के निदेशक डॉक्टर राजेश सिंह को स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर काम करने के लिए उनको एम्बुलेंस भेंट की है। इस मौके पर चंबा में आयोजित कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष चंबा सुमना रमोला सहित चंबा के गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। जो हमारा अस्पताल है मसीह अस्पताल, ये पूरे ज़िले की कई इमरजेंसीज़ को मैनेज करता है और यहाँ पे कई बार एम्बुलेंस की परेशानी पड़ती है। मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी एक्सीडेंट पेशेंट्स हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं या हमारी गर्भवती महिलाएं जिनको की परेशानी होती है, छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिला के लोर में शासकीय मातृ शिशु अस्पताल को बड़ी सौगात मिली है। अस्पताल का शुभारंभ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा किया गया था, जहां अस्पताल में पहले से ही सभी सुविधा उपलब्ध तो करा दी गई थी, लेकिन डिजिटल सोनोग्राफी मशीन के अभाव से अस्पताल अधूरा लगता था। लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता था। अब अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन लगने से मरीजों को भटकना नहीं पड़ेगा। और इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANP न्यूज़। नमस्कार। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए